अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आपके अरबी के असबाक की तरतीब चल रही होगी। आज का हमारा सबक नंबर 59 है, अद्दर्सुत्तासिअ वल खमसून। ये 59 नंबर सबक है। इससे पिछले सबक में भी हमने कुछ तमरीनात और तदरीबात हल की थी। आज के सबक में भी हम चंद उसी तरह की तदरीबात और मशकों को जिक्र करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने अल किताबुल असासी जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा की यूनिवर्सिटी का ये जो निसाब है इसको शुरू किया हुआ है। तो आइए आज के सबक की तरफ। अत्तदरीबुस्साबि आशर, ये देखें कि अकमिल कलिमा, यहाँ पर वो कहते हैं कि कलिमात को मुकम्मल करें। ये आखिर में गोलता है, ये बा है, ये शीन है, ये फ़ा है, ये तौ है, ये जीम है, ये सीन है, ये खा है और ये काफ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मीम सीन लिखने के बाद ये वाली जगह छोड़ी हुई है। इनमें से कोई एक लफ्ज़ इस जगह पर लगाकर हमने इस लफ्ज़ को मुकम्मल करना। बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त जो है वो ये मश्क है, अच्छी है, एक पहली की तरह पहली भी है। तो देखिए कि मीम सीन और आगे इनमें से कोई एक लगाकर रा और ता गोल लगा देनी है। तो यूं इस तरतीब के साथ जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा। तो हम ज़रा देखते हैं इसमें से कौन सा लग सकता है। तो मेरा ख्याल है कि मिस और उसके बाद ये ता अगर लगाई जाए तो ये बन जाएगा मिस तारातुन, माना पैमाने को। यानी उसका लफ्ज़ का तर्जमा पूरी तरह बनना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है। तो इसकी जगह पे तवा लगाकर मिस्तारातुन यानी पैमाना उसको कहा जा सकता है। इसी तरह मीम दाल और उसके बाद आगे इस जगह पर कोई एक लफ्ज़ इनमें से दाखिल करना है। तो ज़हन में रखिए कि यहाँ पर आएगा खा, कि मदखल कहते हैं दाखिल होने की जगह को, मदखल दाखिल होने की जगह को कहा जाता है। उसके बाद आगे है मीम और दरमियान में खाली जगह उन्होंने छोड़ी है। खाली जगह के बाद आगे बा खा है। तो अगर हम यहाँ पर फा लगाते हैं तो मफ बखुन, बिल्कुल कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा। मज बखुन, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम फिर ता लगा देंगे, ता, तो ये फिर मत बखुन बन जाएगा, मत बखुन। इसी तरह साद है और कौफ है और आगे खाली जगह छोड़ी हुई है। तो इनमें से क्या लग सकता है? तो ज़हन में रखिए कि साद कौफ सीन कौफ, ये सीन है और कौफ है और आगे खाली जगह छोड़ी हुई है। तो हम यहाँ से अगर फ़ा को उठाते हैं और फ़ा यहाँ पर लगा देंगे तो ये सक़फ़ुन हो जाएगा। सक़फ़ुन का मतलब होता है छत। छत को अरबी ज़ुबान में सक़फ़ुन कहते हैं, सक़फ़ुन। इसी तरह यहाँ पर शुरू में ही उन्होंने कोई लफ्ज़ ऐसा छोड़ा हुआ है जो यहाँ पर लगाना है और आगे रा और फा और गोलता है। तो हम इनमें से उठाकर शीन को अगर लगा दें तो ये शुरफतुन बन जाएगा। और शुरफा का मतलब होता है गैलरी, शुरफा का मतलब होता है गैलरी। इसी तरह यहाँ पर भी हम इनमें से कोई एक लफ्ज़ लगा देंगे और मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इसमें से लगा देंगे, बा लगा देंगे, फा लगा देंगे, शीन लगा देंगे। इनमें से जो अल्फाज भी हैं कुछ ना कुछ आपने इनके साथ इनको लगा देना है। यहाँ पर भी अगर आप इनमें से उठाकर बा को लगा देते हैं तो बर्दुन बन जाता है। और अगर ये वाली आखिर में लगा देते हैं तो मिज़ल, बर्द का मतलब होता है सर्दी। और ये जो है मिज़ल्ला, ये आखिर में गोलता अगर लग जाती है तो ये छतरी को बन जाएगी। और यहाँ पर हा और बा, इधर जो है अगर बा हम लगा देते हैं तो ये हिब्रुन बन जाएगा। तो हिब्र कहते हैं स्याही को। और यहाँ पर अच्छा ज़हन में रखें कि यहाँ जीम को भी लगा सकते हैं और जिसका मतलब होता है गोद। और इसी तरह और फिर आप देखें कि मऊ काफ, इनमें से कोई एक लगाना है तो हम फा अगर यहाँ पर उठाकर लगा दें। ये तब मुमकिन है जब आपने पिछले अल्फाज को, पिछले असबाक को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और उनको देखा होगा, वरना ये ज़रा थोड़ा सा इस लिहाज से मुश्किल भी है। तो मौक़िफ़ुन बन जाएगा। और मौक़िफ़ुन कहते हैं जहाँ पर रुका जाता है, गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं, उसको कहा जाता है।
और इसके अलावा यहाँ पर बा अलिफ बा है और आगे क्या लगा दें, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम बाब, ये वाली बा लगा देते हैं तो बाब का मतलब हो जाएगा दरवाज़ा। यजली, और यहाँ पर हम सीन लगा देते हैं तो यजलिसु आ जाएगा। यजलिसु का मतलब है वो बैठता है या बैठेगा। तो ये इस तरीके पर जो है ना ये मुकम्मल हो सकता है और इसी तरीके पर इसको मुकम्मल करना है। कोशिश करें कि ये जो ऊपर वाले अल्फाज हैं, ये वाले, कोशिश करें कि इन अल्फाज को यूं इस अंदाज से करके, तो ये जो खाली जगह है इसको सामने रखें और फिर उसका कोई मतलब जो बनता हो उसको, जो बामाना हो, ऐसा ना हो कि वैसे ही किसी को जोड़ देना है, नहीं, जो बामाना हो उसका मतलब दुरुस्त हो तो उसको आपने यहाँ पर जिक्र करना है। तो ये हमारी तकरीबन जो है इस अंदाज से ये वाली मश्क जो है ये ख़त्म हो गई। अब अगली है तदरीब सामिन अशर, ये है 18 नंबर तमरीन। ताबीरुन शफवीयुन, ताबीरुन शफवीयुन। कोशिश करें कि ये जो घर के मुतालिक इसने काफ़ी सारे असबाक पढ़ाए हैं उनको अच्छे तरीके से दोहराकर ये वाले सवालात आप अपनी कॉपी पर लिख लें और या इस सबक को समझकर उसका उर्दू लिख लें। तो ताबीरुन शफवीयुन का मतलब यह है कि आप ज़ुबानी कलाम करें। बाज़ दफ़ा ये आपको कुछ लिखने को देता है, बाज़ दफ़ा ये कहता है कि भाई ज़ुबानी यहाँ पर बोलें, तो वहाँ पर हमें इस बात की कोशिश करनी है कि जहाँ बोलने का कहता है तो वहाँ बोला जाए ताकि अच्छे अंदाज से हम उसको हल कर सकें। तो तकल्लम कहता है कि बोलिए अन बैतिका, अपने घर के बारे में, वल अशिया अल्लती फीही, और उन चीज़ों के बारे में जो घर के अंदर हैं। तो गोया कि आपको कुछ ऐसा काम देगा बोलने के लिए जिसमें आप अपने घर से मुताल्लिका और इसी तरह जो है वो घर की जो चीज़ें हैं उनसे मुताल्लिका जो है वो बात करेंगे और कलाम करेंगे। तो अगर कोई भी नहीं है तो अकेले में गुफ्तगू करें, अगर कोई साथ मिल जाता है तो वो और ज़्यादा बेहतर है, वही बेहतर रहेगा। तो देखिए कि ऐन अल बैतु, घर कहाँ है, तो आप बताएंगे कि बैती फी लाहौर, रकमुल बैती कदा व कदा, कम इजारुहु, उसकी उजरत कितनी है, यानी उसका किराया कितना है। तो ये भी पीछे जिक्र कर चुके हुए हैं इन्हीं मशकों के अंदर, तो आप वहाँ से ही उठाकर वहाँ पर लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। कम हुजरतन फीही, तीसरा सवाल यह है कि कम हुजरतन फीही, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कितने कमरे हैं। और फिर अगला सवाल यह है कि ऐनल मतबखु व हुजरतुत ताआम, मतबख कहाँ है, व हुजरतुत ताआम, और जहाँ पर खाना खाया जाता है वो रूम कहाँ पर है, वो घर कहाँ है। तो आप बताएंगे अल मतबखु अमाम अल बैत, या बल्कि हुजरतुत ताआम अमाम अल मतबखी, के हुजरतुत ताआम यानी खाने का जो है वो बिल्कुल सामने है, या आप कह सकते हैं मअल मतबखी कि वो मतबख के साथ है। इसी तरह आगे आ जाइए, वो कहता है माज़ा फी मदखलिल बैती, माज़ा फी मदखलिल बैती, घर में दाखिल होने की जगह में क्या है। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं फलां कमरा है, फलां कमरा है। तो पीछे इन्होंने सारा तफसील से जिक्र किया है, मैं इस सबक को इतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ कि उसी तफसीलात को दोबारा भी जिक्र कर दिया जाए, इसलिए ख़ुद से कोशिश करें कि एक आधी दफ़ा उन असबाब को देख लें। इन सवालों को सामने रखेंगे तो वहीं पर सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। माज़ा फ़ी हुजरतिल क़िराअती, जो स्टडी रूम है यानी जो पढ़ने वाला कमरा है जिसमें बैठकर पढ़ते हैं, माज़ा फ़ी यानी उसमें क्या है। तो आप कह सकते हैं कि फ़ीही कुतुबुन कसीरा व मजल्लातुन व मकतबुन व कलमुन व सबूरतुन, पीछे उन्होंने सारा जिक्र किया, उसको भी तफसील से आप देख सकते हैं। मल अदवातुल्लती, अगला जुमला देखिए कि मल अदवातुल्लती फिल मतबख, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मतबख में हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मतबख में हैं। तो आपके मतबख में क्या कुछ होता है, छुरी होती है, कांटा होता है, प्लेटें होती हैं, देगची होती है, जो जो चीज़ें मतबख के अंदर हैं, वो फ्रिज होता है। ये सब चीज़ों को बोल कर आपने कोशिश करनी है कि बोल कर जो है ना, पहले चाहे लिख भी लें लेकिन बोल कर आप उसको जिक्र करने की कोशिश करें। उसके बाद है तदरीब उत्तासे अशर, ये 19 नंबर तमरीन है। इक़रा वक्तुब, ये कहते हैं कि फ़ी बैति बकरिन गुरफ़तुन लिन्नौमी, मेरे ख्याल है कि आप तर्जुमा कर सकेंगे कि बकर के घर में एक कमरा है सोने के लिए, वह हुजरतुन लित्तामी, और एक कमरा है खाने के लिए, वह हुजरतुन लिलक़िराअती, और एक कमरा है पढ़ने के लिए, व फ़ीही मकानुन लिलिस्तिक़बाली, और उसमें इस्तिक़बालिया भी है, व अमामहु हदीक़तुन वासिअतुन, और उसके सामने जो है
वो बड़ा बागीचा है, हौलाहा सूरुन कबीरुन, उस बागीचे के इर्द गिर्द जो है वो एक बड़ी दीवार बनी हुई है। तो ये इस तरीके के साथ आपने वो करना है। आगे ये ज़हन में रखिए कि दर्सुस्सामिन अशर, ये 18 नंबर सबक इस किताब की तरतीब के लिहाज से आ रहा है। और ये हमने पिछला 17वां नंबर पढ़ा था, लेकिन जो हम चूँकि पूरे सबक को कंप्लीट नहीं कर सकते, वो वीडियो लंबी बन जाती है, फिर साथियों को मुश्किल होती है, तो इसलिए इस किताब की तरतीब के लिहाज से ये 18 नंबर सबक है। वैसे हमारे उस तरतीब के लिहाज से जो अगला सबक आ रहा है वो 60 नंबर सबक होगा। तो उसमें क्या है, ये बहुत अहम चीज़ है। ये देखिए, मुराजआ इसमें है। आपने अब तक अल किताबुल असासी में जितने असबाक पढ़े हैं, जो जो नए अल्फाज पढ़े हैं, जो जो नई इबारात पढ़ी हैं, जिन जिन अल्फाज की भी आपने देखा उसमें गौर किया, तो सारे के सारे दोबारा से दोहराई करवाएगा। मतलब यह है कि जिस बंदे ने अच्छे तरीके से अगर बिलफरज वो सबक नहीं पढ़े, तो वो इस मुराजा यानी जो अगला हमारा सबक आने वाला है उससे इंशाअल्लाह ताला उसको कवर कर सकता है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।